स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल से एक मस्जिद काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसकी चर्चा हो रही है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर 600 साल से भी ज्यादा पुराना मस्जिद इसको क्यों तोड़ा गया। बेसिकली दिल्ली की हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से यह सवाल किया है और कहा है कि आपने क्यों यह मस्जिद को तोड़ा। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि यह पूरा मामला है क्या और साथ ही साथ इस मस्जिद का इतिहास क्या है, क्यों इसको इतना पुराना बोला जा रहा है, कब इसको बिल्ड किया गया होगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे यहां फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी सिंगल बैच के अंदर इसमें आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है। कभी भी कोई भी डाउट हो आप अपने पर्सनल मेंटर से पूछ पाओगे। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव चेकआउट के समय ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप इस साल का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 26 मई को, तो इसके लिए हमारा SIP+ ये जो बैच है वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने थर्सडे को दिल्ली की डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये क्वेश्चन किया है, पूछा है कि आपने ये 600 साल से भी ज्यादा पुराना जो मस्जिद है उसको क्यों तोड़ा। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर अगर आप साउथ दिल्ली साइड अगर आप देखोगे, यहां पर इसके आसपास तो एक जगह है मेहरौली करके, वहीं पर एक और पास में ही एक बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया है, आपको पता होगा अगर आप उस एरिया में रहते हैं, संजय वन करके। और उसी में बताया जा रहा है कि उसी के पास ये मस्जिद था और इस मस्जिद का नाम है अखोंजी मस्जिद, जिसको बताया जा रहा है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 30 जनवरी को, मतलब ट्यूसडे को इसको डिमोलिश कर दिया, इसको तोड़ दिया। और सिर्फ यही नहीं, उसी के पास यहां पर एक मदरसा भी था, दैट इज बहरुल उलूम मदरसा, उसको भी यहां पर तोड़ दिया गया है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो मैनेजिंग कमिटी ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड, ये दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने यहां पर गुहार किया दिल्ली हाई कोर्ट से कि आप सवाल करिए और हमें हमारा हक दिलाइए, मतलब इस मस्जिद को क्यों तोड़ा गया। यहां पर जो मस्जिद के इमाम हैं जाकिर हुसैन और उनकी फैमिली, उनका यह कहना था कि हमारे पास अब कोई घर नहीं बचा है रहने के लिए, तो ये जो भी कुछ हुआ है एक तरह से गलत हुआ है। देखो, इसके बारे में आपको आगे बताता हूं, लेकिन उसके जस्ट पहले ये DDA, मैंने आपको बोला ना, इनके द्वारा कार्रवाई की गई है। तो ये जो DDA है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और मैं बता दूं कि ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आती है, मतलब कि ये यूनियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है और इनका बेसिक जिम्मेदारी ये है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन अर्बन प्रोजेक्ट। तो दिल्ली के अंदर और जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वहां पर जो भी अर्बन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको प्लानिंग करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना, वो जिम्मेदारी DDA की होती है। लेकिन DDA ने इसको लेकर क्या कहा है, DDA ने क्यों कहा है कि हमने इसको तोड़ा। देखो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाईकोर्ट को यह जवाब दिया है कि यहां पर जो डिमोलिशन हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट्स रिलीजियस कमिटी। तो दिल्ली सरकार के अंदर एक कमिटी आती है जिसका नाम है रिलीजियस कमिटी, और ये रिलीजियस कमिटी ने 4 जनवरी को यह कहा था कि यहां पर ये इलीगल स्ट्रक्चर है मस्जिद, इसको तोड़ देना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहां पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाईकोर्ट को यह भी कहा कि हमने जो वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया था कि वो अगर अपनी बात रखना चाहें वो रख सकते हैं, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि जो रिलीजियस कमिटी है दिल्ली गवर्नमेंट की, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह के डिमोलिशन को कर सके। तो वक्फ बोर्ड के द्वारा बोला जा रहा है ये गलत है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखो यहां पर एक और चीज मैं बताता हूं, इस कमिटी का जो रिकमेंडेशन आया था कि मस्जिद को तोड़ना चाहिए, उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर एक रिज मैनेजमेंट बोर्ड है, उन्होंने डिसाइड किया था कि उस पर्टिकुलर एरिया में, जो मैंने आपको एरिया बताया ना मेहरौली और जो संजय वन वाला, तो वहां पर जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको तोड़ना चाहिए। तो इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए यह कमिटी बनाई गई थी और ये कमिटी के चेयरमैन थे वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं साउथ दिल्ली के, और उन्हीं के अंदर में यह डिसाइड किया गया कि ये जो मस्जिद है उसको वहां से हटाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, वो जो एरिया मैं आपको बता रहा ना, वहां पर जो फॉरेस्ट वाला एरिया है संजय वन, मैं तो गया हुआ हूं, काफी बड़ा ही अच्छा लगता है संजय वन। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो संजय गांधी हैं, उनके मृत्यु के बाद उन्हीं के नाम पर ये जो संजय वन है वो रखा गया था। और साथ ही साथ यहां पर
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यही कह रही थी कि जो रिलीजियस कमिटी है दिल्ली सरकार के अंदर, उन्होंने यहां पर ये रिकमेंडेशन दिया, इसी की वजह से हमने ये जो इलीगल स्ट्रक्चर था, एंक्रोचमेंट वाला जो एरिया था, उसको हमने तोड़ा है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो रेसिडेंट्स हैं वहां के, उनका ये कहना है कि देखिए, जब डिमोलिशन हो रहा था तो सुबह के 5 बजे अचानक से यहां पर जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं और करीब 12 घंटे तक ये पूरा डिमोलिशन चला था। और साथ ही साथ बताया जाता है कि वहां पर जो मदरसा था जिसको तोड़ा गया है, वहां पर लगभग 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल थे, और उन्हीं के वहां का जो टीचर हैं, एक तरह से जो रेसिडेंट है मेहरौली के, जो पढ़ाते थे मदरसा में, उन्होंने ये सारी चीजें बताई। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि दे हैव लॉस्ट देयर होम एंड पुलिस बैरिकेडेड द एरिया एंड डिड नॉट लेट एनीवन। तो अचानक से पुलिस वहां पर आती है, पूरा बैरिकेड लगा देती है, और 4 दिन बाद भी वहां पर पूरा बैरिकेड लगा हुआ है, और एक तरह से जो पूरा एरिया है, जो मस्जिद है और जो मदरसा है, उसको तोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट यहां पर जो फाहिमा है, दैट इज द वाइफ ऑफ मॉस्क इमाम, उनकी तरफ से बोला गया है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 13 बुलडोजर के साथ आई थी और बड़े पुलिस कर्मियों के साथ आई थी, और उन्होंने हमें अंदर जाने का भी मौका नहीं दिया, और हम उनसे गुहार करते रहे कि हमें अपना सामान ले लेने दीजिए, लेकिन कुछ भी अलाउ नहीं किया गया था। और वहां पर उसको डिमोलिश करने के बाद जो पूरा ग्रेवयार्ड था उसको लेवल कर दिया गया, मतलब एक सतह पर उसको लाया गया। तो ये यहां पर कहा जा रहा है। तो देखिए, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अगली तारीख है इसकी हियरिंग की, वो फरवरी 12 रखी है, तो 12 फरवरी को फिर से इसकी सुनवाई होगी। लेकिन हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक प्रॉपर रिप्लाई करने के लिए बोला है कि आप क्लियरली स्टेट करिए कि आखिरकार एग्जैक्ट रीजन क्या था कि आपने इसको तोड़ा, और साथ ही साथ आपने प्रायर नोटिस दिया था कि नहीं दिया था, क्योंकि वहां पर जो रेसिडेंट है उनका यह कहना है कि देखिए, बहुत कम पीरियड हमें मिला था। तो ये सारे सवाल का जवाब अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को देना पड़ेगा हाई कोर्ट के सामने, और देखते हैं आगे केस कैसे चलता है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, पिछले साल सितंबर की बात है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाई कोर्ट से यह कहा था और सुनिश्चित किया था कि देखिए, हम कोई भी जो लेजिटिमेट प्रॉपर्टीज है जो कि ओन किया जाता है वक्फ बोर्ड के द्वारा, उसको हम डिमोलिश नहीं करेंगे। तो यह भरोसा दिया था पिछले साल ही दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ है, इसको लेकर अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन अब मैं आता हूं इस मस्जिद को लेकर कि आखिरकार ये मस्जिद कितना पुराना है और क्यों कहा जा रहा है कि ये 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। मैं आपको बता दूं कि इस मस्जिद के बारे में, अखोंजी जो मस्जिद है मेहरौली में, वो बेसिकली आपको इसका मेंशन मिलेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो एक मॉन्यूमेंट 3000 मॉन्यूमेंट्स पब्लिश किया गया था, उसकी लिस्ट पब्लिश की गई थी 1920 में, अंग्रेजों के समय, तब उसमें इसका रिकॉर्ड देखने को मिलता है। और यह लिस्ट बेसिकली मौलवी जफर हसन के द्वारा पब्लिश की गई थी, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे। और उस लिस्ट के अंदर यह कहा गया है कि देखिए, ये जो मस्जिद है खोंजी वाला, उसका एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं पता कि कब इसको बिल्ड किया गया था, लेकिन जब इसको रिपेयर किया गया था उसका डेट हमें पता है, दैट इज 1853। तो जब हमें रिपेयर का डेट पता है, तो एग्जैक्टली उसके कंस्ट्रक्शन का डेट हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? देखो, कई लोगों के द्वारा यह कहा जाता है, स्पेशली यहां पर सोहेल हाशमी करके एक राइटर और फिल्म मेकर हैं, उन्होंने यह कहा कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यह रजिया सुल्तान के समय में बनाया गया था, जो पूरा कार्यकाल था रजिया सुल्तान का। और आपको पता ही है, रजिया सुल्तान बेसिकली दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करती हैं, जो पूरा दिल्ली सल्तनत का पीरियड चला था, वो मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन यहां पर उनका कहना था कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड में ग्रे स्टोन का इस्तेमाल होता था, और ये जो मस्जिद है उसमें ग्रे स्टोन का इस्तेमाल हुआ है। और ग्रे स्टोन बेसिकली अरावली जो माउंटेन रेंज है वहां से माइनिंग करके लाया जाता था। और आगे चलकर क्या हुआ, जब मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ, और आपको पता ही होगा 1526 आते आते बाबर आ जाता है भारत के अंदर, तो जब ये मुगल पीरियड की शुरुआत होती है, तो तब तक ये ग्रे स्टोन वाला जो कल्चर था वो खत्म होता गया। तो ज्यादातर ग्रे स्टोन जो है आपका, उसका यूज दिल्ली सल्तनत के पीरियड में ही देखने को मिलता है। और दिल्ली सल्तनत का पीरियड लगभग 300 साल तक चला था, 13th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में। और जो रजिया सुल्तान है, उनका अगर आप रूल देखोगे तो 1236 से लेकर 1240, तो मतलब कहा यह जाता है कि कम से कम ये 600 साल तो पुराना था ही। अब हो सकता है ये 800 साल पुराना हो, 700 साल पुराना हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब बाबर आया और मुगल पीरियड की शुरुआत होती है, उसके और पहले का ये मस्जिद है, क्योंकि ग्रे स्टोन का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सोहेल हाशमी हैं, जो राइटर और फिल्म मेकर हैं, उनका यह कहना था कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कह रही है ना कि ये जो मस्जिद था वो इलीगल एंक्रोचमेंट करके हुआ है, ये बिल्कुल भी गलत है। उनका ऐसा कहना है कि देखिए, जो संजय वन अगर आप पूरा एरिया देखोगे,
और उसको एक तरह से रिजर्व फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया गया था, वो 1927 में हुआ था। लेकिन डिक्लेयर करने के बहुत सालों पहले से वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, और इनफैक्ट नेहरू जी का जब जन्म हुआ था उसके पहले से ये जो मस्जिद और कई सारे स्ट्रक्चर्स वहां पर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ सोहेल हाशमी का एक इल्जाम ये भी था कि संजय वन एरिया में अगर हम बात करें तो और भी कई सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे मिडीवियल एरा का एक टैंक है, और वो टैंक को एक तरह से टेंपल के का जो बाथिंग घाट होता है उसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कई और ऑलरेडी स्ट्रक्चर हैं वहां पर, उसके ऊपर तो एनक्रोचमेंट का इल्जाम नहीं लगता, उसको डिमोलिश नहीं किया जाता। लेकिन जब मस्जिद की बात आती है तो यहां पर जो मस्जिद है उसको डिमोलिश कर दिया गया है। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट देखते हैं आगे दिल्ली हाईकोर्ट इसको लेकर क्या फैसला सुनाती है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि मुगल एम्परर, कौन से मुगल एम्परर के द्वारा मोती मस्जिद, अगर आपको पता हो रेड फोर्ट के अंदर, लाल किला के अंदर एक मोती मस्जिद है, ये किस मुगल शासक के द्वारा बिल्ड किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।